नमस्कार। कैसे हैं आप सब? कामना करते हैं कि आप खुश और स्वस्थ होंगे। आज हम ज्ञान सागर में लेकर आए हैं भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा। यह कथा बहुत ही रोचक है। ये आपको अवश्य पसंद आएगी। ऐसा कहा जाता है कि शिव और माता पार्वती का विवाह महाशिवरात्रि के दिन संपन्न हुआ था। हिंदू धर्म में भगवान शिव को सभी देवी देवताओं में सबसे बड़ा माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव ही दुनिया को चलाते हैं। वह जितने भोले हैं उतने ही गुस्से वाले भी हैं। शास्त्रों के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए लोग सोमवार को व्रत रखते हैं। क्या आपको पता है कि भगवान शिव का विवाह बहुत ही अनूठा और अद्भुत था? कहते हैं भगवान शिव का विवाह बहुत ही अलग ढंग से हुआ था। उनकी बारात भी सबसे अलग थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने सबसे पहले सती से विवाह किया था। भगवान शिव का यह विवाह बड़ी जटिल परिस्थितियों में हुआ था। सती के पिता दक्ष भगवान शिव से अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा जी के कहने पर यह विवाह संपन्न हो गया। एक दिन राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान कर दिया, जिससे नाराज होकर माता सती ने यज्ञ में कूदकर आत्मदाह कर ली। इस घटना के बाद भगवान शिव तपस्या में लीन हो गए। उधर माता सती ने हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। तारकासुर नाम के एक असुर का उस समय आतंक था। देवतागण उससे भयभीत थे। तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि उसका वध सिर्फ भगवान शिव की संतान ही कर सकती है। उस समय भी भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन थे। तब सभी देवी देवताओं ने मिलकर शिव और पार्वती के विवाह की योजना बनाई। भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा गया, लेकिन वह भस्म हो गए। देवताओं की विनती पर शिवजी पार्वती जी से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। कैसी थी शिव की बारात? शिवजी जब बारात लेकर चलने लगे तो उनकी बारात में भूत प्रेत पैताल सब मग्न होकर नाच रहे थे। भगवान शिव स्वयं नंदी पर विराजमान थे और गले में नाग की माला धारण किए हुए थे। साथ में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी देवताओं की टोली लेकर चल रहे थे। त्रिलोक शिव विवाह के आनंद में मग्न हो रहा था। हर तरफ शिव जी के जयकारे लग रहे थे। बारात नगर भ्रमण करते हुए देवी पार्वती के पिता राजा हिमवान के द्वार पे पहुंची। बारात के स्वागत के लिए महिलाएं आरती की थाली लेकर आई। भगवान शिव की सासू मां नैना अपने दामाद की आरती उतारने जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, भगवान शिव के सामने जैसे मैना पहुंची तो शिव जी का रूप देखकर चकरा गई। उस पर शिव जी ने अपनी ओर लीला दिखानी शुरू कर दी। शिव जी के नाग ने फुंकार मारना शुरू कर दिया। तेज हवा से मैले वस्त्र अस्त व्यस्त होने लगे। मैना वहीं अचेत होकर गिर गई। मैना को होश आया तो उन्होंने शिव जी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने से मना कर दिया। मैना ने कहा कि देवी पार्वती को बागंबरधारी भस्मधारी मसानी को नहीं दे सकती। माता को व्याकुल देख पार्वती समझ गई कि यह सब शिव की लीला के कारण हो रहा है। देवी पार्वती ने कहा कि हे माता और पिता, आप मुझे शिवजी से मिलने की आज्ञा दें। आपको शिव उसी रूप में मिलेंगे जैसा आप चाहते हैं। माता पिता से आज्ञा लेकर देवी पार्वती जनवासी में गई और जहाँ शिवजी विराजमान थे, देवी पार्वती भगवान शिव से बोली कि हे प्रभु, आप अपनी लीला समेटिए। मेरी माता आपका मसानी रूप देखकर व्याकुल हो रही है और आपसे मेरा विवाह नहीं करवाना चाहती। हर माता की तरह उनकी भी इच्छा है कि उनका दामाद सुंदर और मनमोहक हो, इसलिए आप अपने दिव्य रूप को प्रकट कीजिए। देवी पार्वती की मनोदशा देखकर शिवजी ने अपनी लीला समेट ली और भगवान विष्णु और चंद्रमा ने मिलकर भगवान शिव को दूल्हे के रूप में तैयार किया। भगवान शिव अपने चंद्रमौली रूप को धारण करके सबका मन मोह रहे थे। देवी मैना ने जब शिवजी का चंद्रमौली रूप देखा तो निहारती रह गई। उन्हें अपने नेत्रों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वह खुशी खुशी शिवजी के विवाह की तैयारी करने लगी। जब विवाह मंडप पर शिवजी पहुँचे और विवाह आरंभ होने वाला था, तब साधु समाज लोकाचारवश इसके बाद शिवजी से कहा गया कि उनकी वंश परंपरा क्या है, इसका बखान कीजिए। शिवजी की ओर से कोई उनके वंश के बारे में बता ही नहीं रहा था।
इस पर वहाँ स्थित समाज यह कहने लगा कि यह कैसा दूल्हा है जिसका कोई वंश ही नहीं है, इनके माता पिता का पता ही नहीं। ऐसे में नारद जी वहाँ सभा में सभी को संबोधित करके शिव जी की वंश परंपरा के बारे में बताने लगे। नारद जी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ अजन्मा है, यह जगत के पिता हैं, इनका कोई पिता नहीं है। ब्रह्मा और विष्णु जी को भी इन्होंने ही प्रकट किया है, इसलिए ब्रह्मा और विष्णु जी भी इनकी उत्पत्ति और वंश के बारे में बताने में सक्षम नहीं है। नारद जी के वचनों को सुनकर सभी जन समुदाय भोलेनाथ का जय जयकार करने लगे। फिर ब्रह्मा जी पुरोहित बने और देवी पार्वती की ओर से भगवान विष्णु उनके भाई बने और शिव जी का विवाह संपन्न करवाया। ऐसी मान्यता है कि उत्तराखंड में स्थित त्रियुगी नारायण मंदिर ही वह स्थान है जहाँ पर भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था और शिव पार्वती ने फेरे लिए थे। यहाँ आज भी वह अग्नि प्रज्वलित है जिसके फेरे शिव और पार्वती ने लिए थे। धन्यवाद।